So hi everyone, this is Sivansh and welcome to this brand new episode of Elevate Web Stack Full Stack Series जिसमें हम देख रहे हैं JS डे 15 है आज और हम आज देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स मेथड। सारे मेथड्स देख के जाओगे ऑब्जेक्ट्स के, हम इनफैक्ट कोड भी करेंगे और सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, एरेज, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, लूप। तो JS का मतलब बेसिक का ये लास्ट एपिसोड है। इसके बाद से हम जो हमारे वेबसाइट्स बनाने में काम आते हैं ना जेएस की, वो चीजें पढ़ेंगे, लाइक डॉम मैनिपुलेशन, फॉर्म वैलिडेशन, लोकल स्टोरेज, ES6 क्या होता है, और फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे ये सारा। तो डे 15 है बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट, लाइक लास्ट पार्ट बोल सकते हो तुम, बट इसका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो रियल एग्जांपल्स हैं वो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। बट चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे चीजें आ चुकी हैं इस पूरे सीरीज में, सो आप लोग देखिएगा एलिवेट सीरीज को पूरा। ऑलरेडी 14 वीडियोस हैं और ये 15th है। सो स्टार्ट करते हैं विथ द थ्योरी पार्ट फर्स्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ऑब्जेक्ट इज लाइक एनीथिंग जो कि आप जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो ना, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो आप नेचुरल चीजें देखते हो वो ऑब्जेक्ट होती हैं। सो ऑब्जेक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो इसमें क्या होता है, उप्स कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, बट हम इसको यूज कर लेते हैं, इसमें किसी ना किसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, यूज करते हैं, और बहुत सिंपल चीजें हो जाती हैं इन सब का यूज करके। सो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सब चीज, एरे, फंक्शन, इवेंट, डेट्स आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे बोल सकते हो कि सब चीज ऑब्जेक्ट है। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जेसन फॉर्मेट देखा है ना आपने, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सेम ऐसे काइंड ऑफ चीजें चलती हैं। ऑब्जेक्ट्स इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, बहुत सारे की वैल्यू पेयर होंगे, बहुत सारी कीज होंगी, उनकी वैल्यूज होंगी, वो ऑब्जेक्ट में होंगे। उनकी की को बोलते हैं हम प्रॉपर्टीज, और जो भी उसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू। अगर आप सिंपल सा, अगर कोई पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हो, सो उसमें पुराना मैं बोल रहा हूँ मतलब अदर लैंग्वेज देन जेएस, तो पहले पढ़ रखा है अगर आपने, सो उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, उसके मेथड्स बताते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। बट इसमें उतना नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट है। और की वैल्यू पेयर्स में बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो जिसे हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब आओ थोड़ा कोड करके देखते हैं इसमें। ठीक है, सो हमने एक आईडीई में भी आप कल चला सकते हो, मैंने बता रखा है पहले आईडीई में कैसे चलाते हैं। हमने पूरा कोड करके देखा था, पर मैं ये एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ही कोड फॉर्मेट को हम ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं, उसका सिंटेक्स ये रहा। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल देते हैं हम, इसका पहले सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, सो पहले तो वेरिएबल नेम दोगे, वेरिएबल नेम इन द सेंस लेट वेर या कॉन्स्ट है, कि उसका नाम क्या है, उसके बाद अगला चीज होगा, फिर एक इक्वल टू दोगे, कर्ली ब्रेसेस बनाओगे, और उसके अंदर ये की हो गई मेरी सारी, नेम, एज और इज स्टूडेंट, और ये उसके वैल्यूज हो गए। ये कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ स्ट्रिंग है, यहाँ इंट है, यहाँ बूलियन है। ठीक है, अब जब भी आप ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया तो पर्सन डॉट उसके अंदर की वैल्यू लिखोगे, वो चीज प्रिंट आउट होके आएगी, या जैसे भी आप यूज करना चाहो। सो अब मान लो मुझे एज चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, पर्सन और एज, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो डॉट करके भी लिख लो, या फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में की वैल्यू पास कर दो, वो भी चीज आ जाएगी। अब मैं इसे रन करके दिखाऊं तो देखोगे शिवांश और 24 आ जाएगा। अगर मुझे एज स्टूडेंट चाहिए तो मैं पर्सन डॉट एज स्टूडेंट लिख के यहाँ पे इसे एक्सेस कर सकता हूँ, एज स्टूडेंट है कि नहीं। अब इस पे मैं लॉजिक भी लिख सकता हूँ कि इफ, मतलब मान लो मैं एक लॉजिक यहाँ लिखता हूँ, इफ पर्सन डॉट, पर्सन डॉट इज स्टूडेंट, मतलब अगर ये स्टूडेंट है तो क्या करो, कुछ भी करवा लो, फिर पर्सन डॉट कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं पर्सन का नेम, कि अगर स्टूडेंट हो तभी मेरा क्या होगा, नेम प्रिंट होगा। अगर ये स्टूडेंट फॉल्स हो जाएगा मतलब, तो ये चीज प्रिंट नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 2 बार शिवांश आ रहा है, अगर मान लो ये स्टूडेंट फॉल्स कर देता मैं, तो ये लॉजिक मेरा काम नहीं करता है। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, फिल्स वगैरह। तो एक ही बार नाम आया मेरा, क्योंकि ये सेकंड वाला जो कंसोल था वो है। तो इसका नेम भी प्रिंट करा लो, इसे एज भी प्रिंट करा लो, तो जैसा भी चाहो आप इसे चेंज कर सकते हो, लॉजिक बना सकते हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल हो गया हमारा, और उसके की वैल्यूज पेयर को हम डॉट या फिर एरे में पास करके ऐसे प्रिंट आउट करा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। सो ऑब्जेक्ट का बेसिक समझ गए होगे आप। और जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसमें आपको जब रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर डॉट करके, मान लो 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, कि मान लो इसके अंदर एक मेरा कॉन्स्ट, मान लो इसके अंदर यूजर आईडी है, यूजर आईडी डिटेल्स मान लो डाला मैंने, और इसे इज इक्वल टू करके सेम ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर आईडी डाल दी मैंने, क्या चीज, मान लो आईडी मैंने डाल दी 1 2 3, और इसके अंदर एक कॉमा से सेपरेट करके मैं डाल दूंगा इसका, मान लो यूजर मेल,
मेल डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो आप, abc@gmail.com। तो अब मैं इसके अंदर स्टूडेंट तो है, अब स्टूडेंट अगर ट्रू है तो उसकी यूजर आईडी प्रिंट करा लेते हैं, यूजर आईडी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रन करूँ तो देखो एक चीज यहाँ पे एरर आया, उसका सॉल्यूशन ये है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल ऐसे डायरेक्ट नहीं, वो हमेशा की वैल्यू होनी चाहिए। तो वो की के वैल्यू, की के अंदर एक कोई चीज हो तो वो चलेगा, की के अंदर कोई अलग ऑब्जेक्ट है तो वो चलेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हमेशा की और वैल्यूज होती हैं। तो यूजर आईडी मेरा की हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इसे रन कराऊं तो मेरे पास पर्सन इज स्टूडेंट कंसोल लॉग यूजर आईडी। अब देखो यूजर आईडी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर मैं डॉट यूजर, इसके अंदर यूजर मेल लिखूं मैं, तो यूजर का ईमेल आईडी मेरा प्रिंट आउट होके आ जाना चाहिए था। ये कमेंट को आप अभी इग्नोर करो, बट ये चीज इज स्टूडेंट फॉल्स है इसलिए नहीं आई, मैं इसे ट्रू करता हूँ। सो इस ट्रू करके मैंने इसे प्रिंट आउट कराया और ये ईमेल आ गई मेरी, पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट हो जाता। वो लॉजिक हमारा फॉल्स और ट्रू में रुक गया था। सो ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट भी प्रिंट होके आ गया। सो की वैल्यू होनी चाहिए ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर की वैल्यू पेयर डालते हैं हम ऐसे, और पूरा इसको आप यूज कर सकते हो। अब अगला चीज है क्रिएट ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हो? सो दो मेथड है जो अभी एक हमने देखा, और दूसरा ऑब्जेक्ट मेथड से। ये पहला मेथड है जो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ऐसे बनाने का, अभी जो हमने बनाया था सिंपल सा। दूसरा मेथड क्या है? यूजिंग ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और चीजें पेस्ट कर लेता हूँ कि आपको बार बार लिख के टाइम ना ज्यादा जाए, और ऐसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसे मैं कमेंट आउट कर दिया, ये टेक्स्ट था सिंपल आपके रेफरेंस के लिए। सो मैंने क्या किया, एक न्यू ऑब्जेक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया। ये क्या है? रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नाम की एक फंक्शन कॉल होगी कार में। अब कार एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब कार के अंदर मैंने अगर इसे प्रिंट कराऊंगा मैं, तो इसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते थे जैसे हमने पहला मेथड देखा था, बट अभी मान लो ऑब्जेक्ट मेथड से बनाना, आपको पहले पता नहीं है क्या क्या वैल्यूज डालनी है हमें। सो आप एक सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उसके अंदर जो जो भी वैल्यू डालनी है, कार डॉट ब्रांड, कार डॉट मॉडल, कार डॉट ईयर करके आप डाल दिया। अब वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, उसमें ये तीन वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसे आप कंसोल लॉग भी कर सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए ये चीज तो हटाना पड़ेगा मुझे। रुको वापस से देखते हैं यहाँ पे फंक्शन पर्सन, फिर उसके अंदर नेम, और ये दूसरा तीसरा मेथड है। सो यहाँ पे एक चीज करते हैं हम, यहीं पे डायरेक्ट प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने डायरेक्टली क्या प्रिंट करा दिया, कार नाम से वेरिएबल है, कार डॉट ब्रांड लिख दिया मैंने। सो कार का ब्रांड का नेम हमारा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा टेस्ला, ये नीचे वाले का है, तो अभी रुकते हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि क्या अंदर डालना है वैल्यू, तो आप ऐसे न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाओ और ये चीज डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप। अगली चीज है फंक्शन की वजह, मतलब फंक्शन से आप बना सकते हो। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्टर जैसा होता है, अगर आपने कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ी है। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें उस वेरिएबल का नाम हुआ, उसमें जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा दिस कीवर्ड का यूज करके हम उसमें सेट कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर जो नेम है उसकी वैल्यू क्या डाल दो, यहाँ से जो नेम आ रहा है वो डाल दो। पर्सन के अंदर जो एज है उसके अंदर यहाँ से जो एज आ रहा है वो डाल दो। ठीक है, तो दिस करके आप इस फंक्शन को भी सेट कर सकते हो, इस फंक्शन में जो कंस्ट्रक्टर हम जिसे बोलते हैं वो आप सेट कर सकते हो। तो अब इसको करने के बाद ना आपको जैसे फंक्शन इनिशियलाइज करना पड़ता था वैसे करना पड़ेगा, कि एक यूजर लिया, उसमें न्यू पर्सन किया, न्यू कीवर्ड वर्ड से हम एक नया क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का लाइक कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट एक फंक्शनल वे में मैंने बनाया, न्यू लिखा, पर्सन लिखा, उसमें वैल्यूज डाल दी। अब ये यूजर डॉट नेम लिखूंगा, तो इसके अंदर ही दिस करके मैं सेट कर रहा हूँ वैल्यू, दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट समथिंग, जो भी आप करोगे वो चीज सेट हो जाएगी और न्यू के साथ आप उसे कर सकते हो। सो ये दूसरा मेथड हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो तीन मेथड टोटल है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल जो कि मोस्ट कॉमन है, ऐसे डाल देते हैं हम। दूसरा न्यू ऑब्जेक्ट, जब हमें पता नहीं होता है क्या क्या वैल्यूज डालनी है तो ऐसे करके डालते हैं। तीसरा फंक्शन के जैसे बना सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अब एक और मेथड है चौथा, यूजिंग, और भी बहुत सारे हैं क्या, हाँ चौथा है हमारे पास यूजिंग ES6 लिंट। ये बहुत नया है, तो इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। मैं इसे चीज को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इसके अंदर हम प्रॉपर जैसे उप्स का प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वैसे करके हम कॉल करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं, इसके अंदर मेथड्स भी होते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, जैसे हमारा प्रॉपर हमारा उप्स प्रोग्रामिंग में काम करता है सेम वैसे ही जाएगा। तो एक क्लास लिया मैंने, ये ES6 में लेटेस्ट रिलीज हमारा JS का है, तो ये लोग JS को प्रॉपर उप्स बनाने के लिए ये वाला चीज बनाया है इन्होंने। सो क्लास नेम लिखा, क्लास का जो भी नेम लिखा वो डाला, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, दो चीजें लेता है, ये एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है
क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि इनपुट और आउटपुट लेता है। ये सिंपल एक फंक्शन जैसा होता है। जैसे फंक्शन में अभी हमने बनाया ना, तो कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें टाइप और साउंड दो चीज हैं, जो भी चीज चाहो अब दिस से सेट कर दो इसमें। सो एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, ये प्री डिफाइंड वैल्यू मतलब है कि इसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो, रिजर्व कीवर्ड है काइंड ऑफ। अब आप न्यू लिखोगे और एनिमल लिख के डायरेक्ट वैल्यू डालोगे ना, तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो जाएंगी, तो एक एक करके यहाँ पे न्यू से वैल्यू गई। अब स्पीक एक्स के अंदर ही फंक्शन बना दिया तुमने। सो डॉग के अंदर ये सारे एक एक करके कॉल होंगे, क्लास एक साथ कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें कंस्ट्रक्टर जो अंदर लिखा हुआ है उसमें ये वैल्यू सेट कर देंगे। ये सारा लॉजिक बैकग्राउंड में लिखा है, आपको ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करो। आपको जो मेथड सा इजी सा लग रहा है वो यूज कर सकते हो आप। उसके अंदर एक फंक्शन है स्पीक, जो कि क्या करता है, कंसोल लॉग कर देता है दिस डॉट साउंड। तो जो भी साउंड आया सेट किया हमने, वो चीज यहाँ पे स्पीक कर देगा। सो आपने एक डॉग नाम से इसको इनिशियलाइज किया, इस क्लास को इनिशियलाइज किया न्यू लिख के एनिमल करके इनपुट डाला, तो वो कंस्ट्रक्टर अपने आप ये चीज बिल्ड कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर अपने आप बिल्ड किया। अब आप जब भी ये फंक्शन भी इसके अंदर लिख सकते हो, 10 फंक्शन भी लिख सकते हो। अब डॉग डॉट स्पीक लिखोगे तो इसके अंदर डॉट स्पीक जो फंक्शन है वो कॉल होगा और उसमें ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ये बहुत लॉजिकल चीजें हैं, आप इजीली इनको यूज कर सकते हो और आराम से आप जो चाहो उसे बना सकते हो। बहुत बड़े बड़े फंक्शन अगर आपको करने हैं तो भी आप कर सकते हो। मैंने जो भी वैल्यू पास की वो यहाँ पे सेट हुआ, फिर उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन है। ये एब्स्ट्रैक्शन के काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन ही बोलते हैं आई थिंक, कोड को एक जगह रखना और जो चीज नीडफुल हो वो यूज कर लेना। लाइक कोड बना के हाइड कर दिया, कोई जरूरत नहीं है इतना चीज मुझे दिखाने को। मान लो मुझे एनिमल का नाम, मैं अपने यूजर को बता दूंगा कि आप मुझे अपना नाम और अपनी जो भी साउंड है वो दे दो, और वो डॉट स्पीक लिखोगे तो ऐसे आपकी आवाज आ जाएगी। डॉट टाइप लिखोगे तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना के टाइप कर सकता हूँ और वो चीज टाइप भी दे देगी मुझे कौन से एनिमल का टाइप है। सो आप ये चीज लाइक एब्स्ट्रैक्शन के लिए ये चीज छुपा सकते हो और डायरेक्ट इतने में उनका सारा काम हो जाएगा। सो जैसे भी आप चाहो बड़े बड़े मेथड्स को ऐसे छोटा छोटा बना सकते हो। सो ये ES6 का लेटेस्ट रिलीज है। अब अगली चीज है एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग प्रॉपर्टी। अब मान लो एक बार बना दिया तुमने, तो उसे मॉडिफाई कैसे करोगे, ठीक है। सो मान लो मैंने सिंपल वाले मेथड से दो लाइक की वैल्यूज पेयर बनाई एक बुक नाम के। उसे एक्सेस करने के लिए बुक डॉट टाइटल या फिर एक एरे में ऑथर पास कर दिया, ये चीज हो गई, एक्सेस हो गई। मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली बुक लिखो, उसके अंदर टाइटल लिखो और चेंज कर लो, ठीक है, मॉडिफाई हो गई, ठीक है। अब डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ पे नया वाले बुक का टाइटल आएगा जावास्क्रिप्ट मास्टरी। पहले क्या था, जेएस गाइड, अब क्या हो गया, जेएस मास्टरी हो गया। कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, मान लो दो के अलावा तीसरा भी आ गया, पेजेस भी आ गए, तो बुक डॉट पेजेस करके ऐसे लिख सकते हो। बहुत लाइक ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना, बहुत ही लूजली कपल्ड लैंग्वेज है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसीलिए तो ये ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में यूज नहीं होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, ठीक है। सो मैंने ऐसे ऐड कर दिया बुक डॉट पेजेस लिख के, नई की वैल्यू पेयर यहाँ पे आ गई, देखो यहाँ पे पेजेस भी आ गई। अब डिलीट भी कर सकते हो आप, मान लो चाहो अगर ऑथर को डिलीट करना तो डिलीट वर्ड लिखा और बुक डॉट ऑथर लिख दिया, तो ये बुक डिलीट हो गई और देखो इसमें ऑथर डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बहुत इजीली, ये चीज हो गया। अब मेथड्स पे आते हैं। मेथड इज अ फंक्शन इनसाइड अ ऑब्जेक्ट। सो ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी है, जब भी हम क्लास वाला भी एग्जांपल देखा था हमने, वो चीज देखा था ना, उसके अंदर हमने डायरेक्ट किया था। अब ये दूसरा चीज है, उसमें तो हम कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन बनाए थे, इसमें हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिटरल जैसा ही बनाएंगे। सो हमने एक की वैल्यू नेम लिखा और एक हर चीज की होती है, तो ग्रीट लिख के की दिया मैंने, तो ये तो की होगी मेरी। अब इस की के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक फंक्शन भी हो सकता है, जैसा अभी हमने ऑब्जेक्ट थोड़ी देर पहले बनाया था। सो एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, जो भी आप चाहो रिटर्न करवा सकते हो दिस डॉट नेम करके। मतलब दिस मतलब इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है उसको हम अब एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस डॉट की लिखा तो ये वैल्यू हमारे लाइक जो भी होगी उस समय सेट हुई होगी, वो चीज हमारे पास आ जाएगी। सो मैं इसे रन करूं तो शिवांश मेरा हो जाएगा। और ये फंक्शन मेरा क्या करता है, पर्सन डॉट ग्रीट करते ही यहाँ पे आप चाहो तो एक इनपुट ले सकते हो, उसको सेट कर सकते हो दिस डॉट नेम से। फिर उसके बाद से आप इस फंक्शन को कॉल कर लो ग्रीटिंग के लिए, या जो भी आप चाहो अपना लॉजिक बैठा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस रिफर्स द ऑब्जेक्ट इन करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू की वैल्यू पेयर ले आओ। सो दिस मैंने बताया ना यहाँ पे सेट किया वैल्यू, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही जो ये की है इसको हम पॉइंट आउट करके जो करंट ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी में हम सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला चीज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बिल्ट इन मेथड्स, ठीक है। सो अब एक एक करके ये सारी मेथड्स हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिल्ट इन मेथड एक ही बार में पूरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोड बार बार यहाँ पे आके देखना ना पड़े हमें, ठीक है। कंट्रोल वी किया मैंने। अब कुछ कुछ कमेंट आउट करने पड़ेंगे हमें लाइंस, वरना ये सारी चीजें हमें एरर्स दे देंगी। उससे अच्छा समझ ही लेते हैं, अभी एक ही बार कंसोल लॉक कर देंगे। सो
ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिख के आप क्या कर सकते हो, ये एक एरे रिटर्न करता है प्रॉपर्टी नेम के साथ। ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखा और उसके अंदर यूजर पास कर दिया, तो ये हमें सारे की वैल्यूज को दे देगा। मान लो आपको एक ऑब्जेक्ट पता नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन कर रखा है, अपने कोड को छुपा रखा है। सो सो मान लो आपको चाहिए कि सारी कीज की वैल्यू आ जाए मेरे पास जो भी अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट एक बड़ा सा मेथड लिखना है, इसमें सारी इसकी प्रॉपर्टीज स्टोर्ड है। अब देखो उसकी मेथड्स क्या है, डॉट की करने पे सारे एक एरे रिटर्न करता है जो कि सारे प्रॉपर्टी नेम को ले आती है। सो इसमें आईडी और नेम आ जाएंगे मेरे पास, ऐसे प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, कीज लिख के जो भी यूजर मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा इसमें आएगा, इसकी सारी आईडी और नेम कीज आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज से क्या आ जाएगा, एक एरे आएगा जिसमें वैल्यूज है, उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो वन और शिवांश आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लिखोगे तो क्या आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट पास करो, सो इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ की वैल्यू पेयर्स। एंट्रीज में सारी की सारी ऑब्जेक्ट एज इट इज एरे में आ जाएंगी, की वैल्यूज पेयर में, एक की एक वैल्यू, और ये एक एरे है पूरा का पूरा। अगर ऑब्जेक्ट देखो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप है यहाँ पे पूरा ऊपर, बट यहाँ पे एक एरे के अंदर आ रही है सारी चीजें। अब एरे वाला सारा ऑपरेशन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा वो लगा सकते हो। डॉट असाइन क्या करता है, कॉपी प्रॉपर्टीज कर लेता है। सो मान लो ऑब्जेक्ट वन है ए बी वन टू, ऑब्जेक्ट टू क्या है सी और थ्री, सिंपल सी वैल्यू है। अब एक मर्ज ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ये क्या करता है, कॉपी कर देता है सॉरी प्रॉपर्टी। सो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लिखोगे, फिर टारगेट और सोर्स, तो एक नई वैल्यू बना के और उसमें ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू डाल के जो मर्ज है उसे आप प्रिंट करवा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा दो चीज कॉपी हो गई। मान लो आपको इनको नहीं बिगाड़ना है, तो अब आप इसमें ऑपरेशन कर लो। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, सारी वैल्यूज को ले आता है एक जगह। ठीक है, मर्ज टू क्या करेगा, स्प्रेड ऑब्जेक्ट वन और स्प्रेड ऑब्जेक्ट टू, तो ये क्या करेगा, एक नया ये चीज क्या करेगा, ये सिंपली ये चीज वैल्यू उठा के यहाँ डाल देगा, ये सिंपली ये चीज वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट तीन डॉट लगाना मतलब चीजों को ओपन अप कर देना, स्प्रेड कर देना। डॉट तीन बार डॉट लगाया और ऑब्जेक्ट वन लिख दिया, मतलब ये सारी वैल्यूज अपने आप यहाँ पे आके बैठ गई। कॉमा लगाया ऑब्जेक्ट टू, तो ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे आके बैठ गई और एक सिंपल मर्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज से क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा, बट यूजफुल उतना नहीं है। जब आपको जरूरत जिस चीज की पड़ेगी आप उसका यूज कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए देख लो, ज्यादा आपका काम आएगा, काम आसान हो जाएगा इसको आप अगर याद रखते हो तो। और नहीं तो जिस हिसाब से यूज आएगा आप किसी भी एआई टूल से पूछ के गूगल करके आप इजीली इनका यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज से क्या होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करो, इट मेक्स ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अब उसे चेंज नहीं कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे मेरा एक कॉन्फिग है और डीबग ट्रू है उसके अंदर, अब इसे मैंने फ्रीज कर दिया अगर, सो अब इसे मैं दोबारा से असाइन नहीं कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा ही ट्रू रहेगी। ठीक है, इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता हूँ कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो मान लो एक कोई चीज है जो बार बार आप चाहते नहीं हो कोई चेंज करे, कहीं भी फंक्शन में मान लो गलती से उसने ये लाइन लिख दी और ये पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी बिगड़ गई, तो उस वजह से आप एक फ्रीज लगा दोगे और वो चीज एज अ कांस्टेंट ट्रीट होने लगेगी। ठीक है, डॉट सील क्या होता है, प्रिवेंट्स एडिंग स्लैश रिमूविंग बट अलाउज मॉडिफिकेशन। सो इसमें सील से क्या होगा, वही काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस बढ़ा सकते हो। सील किया किसी चीज को, तो एक्स को लाइक चेंज करना इज अलाउड, बट कोई चीज ऐड या फिर एक्स को डिलीट करना इज नॉट अलाउड इसमें। ठीक है, सो कोई चीज नई प्रॉपर्टी की वैल्यू पेयर नहीं डाल सकते हो, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन अलाउड होता है। देख रहे हो कितना इजी इजी चीजें, एक एक वर्ड से आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीजें वैल्यू आप देख सकते हो एज इट इज, जैसा मैंने बताया हर चीज प्रिंट हो गई। अब आ जाओ और दूसरे दूसरे मेथड्स देखते हैं। अगला है लूप थ्रू ऑब्जेक्ट, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है। सो ऑब्जेक्ट से एक एक चीजें, जैसे आपने इतने सारे मेथड्स देखे ना, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट एंट्रीज, सो कीज आ गई, वैल्यूज आ गई, एंट्रीज आ गई। अब मान लो इस पे कुछ ऑपरेशन करना है, तो एक तो आप एरे बना के डुप्लीकेट करके इस पे एरे वाले मेथड्स लगा दो, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स डॉट कीज को लाइक मेथड करके और उस पे फॉर लूप चला सकते हो। आज इसका कोड देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखो ये चीज मैं रहने देता हूँ यहाँ पे और बाकी चीजों को हटाता हूँ। अब एक चीज समझो, ये जो ऊपर थी हमारी ये वाली एरे, एरे बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट जो थी ये, इसमें हमें कीज तो आ गई और एक मेरे पास एरे डुप्लीकेट बना, और उस पे अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा, एक एरे बना के और उसमें वैल्यूज डालूंगा और फिर उस पे ऑपरेशन करूंगा। बस इसमें क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली लूप चला सकता हूँ और वो चीजें एज इट इज काम करेंगी जैसा भी हमें लगेगा। सो मान लो हमारे पास एक पर्सन है और इसमें नेम और एज और सिटी है। ठीक है, तीन चीजें हैं। सो अब मैं क्या करूंगा, फॉर लेट की इन पर्सन, और उसके बाद कंसोल लॉग जैसा भी आप चाहो करा सकते हो, पर्सन डॉट की। सो मान लो कीज सारी कैसे आएंगी, आईडी, सॉरी ऊपर वाला एरे हमें नहीं कंसीडर करना है, एरे बोलो मैं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करना है, सॉरी,
दूसरा चीज, जो ये पर्सन है ना, पर्सन में सारे कीज ले आओ, पर्सन के एक एक कीज लाओ, नाम, एज और सिटी आएंगी एक एक करके। अब पहले फॉर लूप में क्या होगा, यहाँ पे आएगा नेम, और नेम के अंदर जो उसकी वैल्यू है पर्सन डॉट उसके अंदर की एक्सेस कर रहे हैं हम, नेम। फिर अगली वैल्यू आएगी हमारी एज, जो कि हम अगला लाइक की, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देख रहे हैं उसका एज क्या है। फिर सिटी, उसके अंदर ये जाके हम देख रहे हैं। सो ये एज इट इज ये चीज हमने स्ट्रिंग में प्रिंट कराई है अगर आप देखो तो, ना कि हमने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया डायरेक्टली। ठीक है, सो आप लूप भी चला सकते हो ऑब्जेक्ट्स पे जैसे भी चाहो, और इसमें हम फॉर, इन और मेथड्स लाइक ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करते हैं, और फॉर लूप के अंदर आप चला सकते हो। सो फॉर लिखते हैं, लेट या वेर या कॉन्स्ट ये वेरिएबल का नाम देते हैं, और इन लिखते हैं। फॉर और इन दो चीजें का यूज होती है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो फॉर और इन के अंदर आप जो भी चाहो की ले सकते हो, वैल्यूज ले सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर से जैसे आप लेते थे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज भी ले सकते हो जैसे ऊपर लेते थे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लेके और वैल्यूज के ऊपर भी लूप चला सकते हो आप। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी आई थिंक। लूप बहुत हम पॉपुलरली यूज कर सकते हैं। लेट की इन पर्सन लिखेंगे, पर्सन हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, की उसकी एक एक वैल्यू आएगी और जैसे भी आप चाहो ऑपरेशन करा सकते हो। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना, हर चीज की वैल्यू पेयर होती है, तो हमें याद रखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट भी एक की तरह हो, ना कि आप इक्वल टू देके और जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिटरल बनाते हो ऐसे करके। हमसे एक बार अभी शुरू में मैंने करके भी दिखाया, उस पर एरर आ गया था। सो यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर ही लेंगे, जैसे ऐसे नॉर्मल हम की वैल्यू पेयर लेते हैं, और जैसे हम 3 लेयर में जाके इसको इसको गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ एरेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी आप डाल सकते हो, और ये एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई रिस्पॉन्स लेते हैं तो उसमें हमें बहुत काम आता है। ठीक है, एक एरे लिया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर एक उसके अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट डाल दिया, ये एक एरे के अंदर आ रहा है, याद रखना ये एरे के एलिमेंट्स हैं। सो आप यूजर डॉट या फिर ब्रैकेट में करके, डॉट नहीं, यूजर फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे, तो आपके पास ये वाला एरे का एलिमेंट पॉइंट आउट हो जाएगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, मान लो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ये होगा। सो आप इसके अंदर जा चले गए, अब इसके अंदर डॉट करके आप डॉट नेम लिखोगे, तो ये चीज डॉट नेम प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे एक लूप भी चलाया है, इसे मैं अगर कंसोल लॉग करवा के दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वैल्यू हो गई अभी तो, लेकिन मान लो ओबीजे हमने वेरिएबल दिया, सो ये ओबीजे के अंदर हमारा अमन आएगा। अभी के लिए क्या इश्यू आ रहा है, यूजर्स लिखना है मुझे। ठीक है, यूजर्स लिखना है, तो यूजर्स के अंदर 1 अमन आ गया मेरा। ठीक है, समझ गए। सो ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे के एलिमेंट्स की तरह ऑब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं, और उस पर सिंपल ऑपरेशन लगा सकते हैं, और उसमें ऑब्जेक्ट वाला भी ऑपरेशन। सो एरे प्लस ऑब्जेक्ट दोनों कर दिया, यहाँ पे देख रहे हो कितना पावरफुल हमने इसका यूज किया। अगली चीज है लूप लगा दिया। सो यूजर के अंदर फॉर ईच लूप लगाया, और सिंपल एरो फंक्शन में यू पास किया, कुछ भी वेरिएबल पास कर सकते हो। यू में क्या होगा, एक एक करके वैल्यूज आएंगी। अब यू के अंदर ये वैल्यू आई, जैसे हम लूप में चला रहे थे ना सिंपल एरो फंक्शन के अंदर। सो फॉर ईच किया, यू की वैल्यू पहली क्या आई, ये आई, यू डॉट नेम लिखा तो शिवांश आया यहाँ पे, और कंसोल लॉग हो गया वो। दूसरी बार में क्या किया, ये वैल्यू आई तो उसके अंदर का नेम अमन प्रिंट हो गया और रिया प्रिंट हो गया, तीन चीजें प्रिंट हो गई यहाँ पे। सो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम आराम से एरेज भी डाल सकते हैं, और बहुत इजीली दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है, मैंने बताया जब भी हम पोस्टमैन से एपीआई कॉल करते हैं, जब भी हम कल से देखेंगे बल्कि ये चीज, कि जो भी जेसन है हमारा ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है, बट टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं एक्चुअली, वो टेक्स्ट होते हैं। सो ये एक्चुअली मैं यहाँ पे ये सारा कॉपी करके एक बार दिखाता हूँ आपको। सो ये जेसन फॉर्मेट कैसा होता है, पूरा का पूरा टेक्स्ट होता है अंदर, ये स्ट्रिंग कॉमा ये स्ट्रिंग, और फिर इंट भी हो सकता है, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग होता है जो हमारा वेब पेज से आता है या बैकएंड से आता है, ये पूरी स्ट्रिंग आई। अब हम कन्वर्ट करते हैं जेसन को ऑब्जेक्ट में। ठीक है, जेसन एक क्या है, पूरी की पूरी, देखो यहाँ पे कोटेशन लगा हुआ है ना, तो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। तो हमें जेसन को, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को, अगर इसमें आपने क्या किया, कोई चीज गड़बड़ की, मान लो यहाँ पे डॉट नहीं दिया, लेकिन ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये चीज जेसन नहीं रही अभी, ये सिंपल एक स्ट्रिंग हो गई। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है, ये भी एक की वैल्यू होता है, जिसमें इधर भी स्ट्रिंग होती है, एक कॉलन में इधर एक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, की और वैल्यूज ही होते हैं, लेकिन ये पूरी एज ए स्ट्रिंग होती है जो हमारे वेब पेज पे इजीली ट्रांसफर हो जाती है। सो हम जेसन ऑब्जेक्ट लिया हमने, उसको पार्स किया, जेसन डॉट पार्स लिख के उसके अंदर स्ट्रिंग पास करोगे, अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो अगर मैं इसे मिटाऊं, तो बस मैं इसका ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको।
सो ऑब्जेक्ट के अंदर अब ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आ गया, देखो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आ गया, यहाँ से सारे सेमी कॉलम्स या फिर डबल कोटेशन मार्क्स हट गए। जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं की वैल्यू उसमें हो गई, एक स्ट्रिंग थी वो कन्वर्ट होके एक ऑब्जेक्ट बन गई। अब स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बना लिया हमने, जिसे हमने जेसन नाम दिया, जो कि हमारे बैकएंड से आई थी। अब उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट लाइक ट्रीट कर सकते हैं, जैसा भी हम डॉट नेम डॉट एज करके गेट कर सकते हैं। अब इसे मान लो मुझे बैकएंड के पास वापस कोई चीज भेजनी है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करोगे आप, कि अब क्या करो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में बदल दो। तो ये देखो ऑब्जेक्ट वापस से कैसे हो गया, स्ट्रिंग में होगा। कीज को सारा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आ गई, और एज भी हमारा सारे कीज को डबल कोटेशन मार्क में आ गया। ये सारा स्ट्रिंगिफाई करके हमने वापस से इसे एज अ जेसन बना लिया। सो इंटर कन्वर्जन हम करते हैं जब पोस्टमैन से रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, तो ये सारा कन्वर्जन हम करते हैं। सो जेसन भी बता दिया मैंने। कल से हम वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स देखेंगे, जो भी मैंने बताया यहाँ पे। हमारे पूरा डॉम मैनिपुलेशन, सेलेक्टर्स, इवेंट्स वगैरह देखेंगे कंसोल में आके। फिर फॉर्म वैलिडेशन एंड इवेंट हैंडलिंग, लोकल स्टोरेज, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी है वो आप जाके ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब तो आप सब्सक्राइब कर ही लेना, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे सारे क्विजेस वगैरह आते रहेंगे, आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हो उन्हें, और इनको आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट लॉन्च हुई है अभी, उसके अंदर कोर्सेज में आप जाओगे तो आपको तीनों ये कोर्स दिख जाएंगे। मॉन्स्टैक का कोर्स ऑलरेडी आ चुका है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अगली चीज एलिवेट और सिस्टम डिजाइन हमारा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है ये सारा चीज, ठीक है, तो आप इनको जाके एक्सेस कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।